कहा जाता है जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको आज के शो में समझ आ जाएगा, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी अपनी ही चाल में फंस गई हैं। और वो कैसे, चलिए इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की हालिया लोकसभा सीट वायनाड अब उनकी बहन की लोकसभा सीट है। भाई के बाद बहन को वायनाड ने सांसद भेजा है, लेकिन उसी वायनाड की हालात काफी खराब है। लेकिन अपने लोगों को देखने के बजाय प्रियंका गांधी तमाशा कर रही हैं। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर वायनाड में चल क्या रहा है। दरअसल वायनाड में जनजातीय लोगों पर अत्याचार हो रहा है और प्रशासन भी उन्हें अनदेखा कर रही है। वायनाड से हाल ही में 2 दर्दनाक घटनाएं सामने आई जिन्होंने प्रशासन और राजनीतिक दलों की पोल खोल के रख दी है। पहली घटना 76 साल की चुंडम्मा का शव एम्बुलेंस न मिलने की वजह से ऑटो रिक्शा में ले जाया गया। शव का कुछ हिस्सा ऑटो रिक्शा से बाहर लटक रहा था, जो प्रशासन की बद इंतजामी को शर्मनाक तरीके से उजागर कर रहा था। दूसरी घटना में 49 साल के जनजातीय युवक माथन को मुस्लिम युवकों के ग्रुप ने कार से आधे किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई। और तीसरी खबर भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए पहली खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पहली खबर में वायनाड की 86 साल की वृद्ध महिला चुंडम्मा के शव को अंतिम संस्कार के लिए ऑटो रिक्शा पर ले जाना पड़ा। घटना 16 दिसंबर 2024 को तब हुई जब चुंडम्मा का निधन उनके घर पर हुआ और परिवार ने शव को शमशान ले जाने के लिए जनजातीय विकास विभाग से एम्बुलेंस मांगा, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। मजबूर होकर परिजनों ने ऑटो रिक्शा बुलाया और शव को उसमें डालकर ले गए। शव को एक चादर में लपेटा गया और अंतिम यात्रा में शव का कुछ हिस्सा ऑटो रिक्शा से बाहर लटकता हुआ नजर आया। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर भी तेजी से वायरल हो रहे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनजातीय विकास विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि अधिकारियों ने इस घटना के लिए स्थानीय पदाधिकारी को दोषी ठहराया है, जिन्होंने समय पर विभाग को एम्बुलेंस की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया। उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। वैसे इलाका केरल सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री OR केलू का है, जिन्हें इस घटना से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वहीं वायनाड के मंथनबड़ी क्षेत्र में 15 दिसंबर 2024 को एक और घटना हुई, जहां 49 साल के जनजातीय व्यक्ति माथन को कार से आधे किलोमीटर तक घसीटा गया। हमलावरों ने माथन पर उस समय हमला किया जब वो अपने भाई वीनू के साथ एक दुकान पर सामान खरीदने गए थे। आरोपियों की पहचान मोहम्मद अरशद, अभिराम, विष्णु और नाविल कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार मारुति सेलेरियो का अब जब्त कर लिया है। ये कार मल्लमपुरम जिले के कुट्टूपुरम निवासी मोहम्मद रियाज के नाम पर दर्ज है। हमलावरों ने पहले पत्थरबाजी की और फिर माथन को कार से बांधकर उसे घसीटा। माथन के पैर और हाथ में कई गहरे जख्म हुए हैं। उसका इलाज वायनाड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पैर का मांस पूरी तरह से उजड़ गया है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन दोनों घटनाओं को लेकर बीजेपी के केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने वायनाड की स्थिति और कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि केरल के नकली बौद्धिक उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर शोर मचाते हैं, लेकिन वायनाड में मंथनबड़ी में एक जनजातीय युवक को कार से घसीटे जाने की घटना पर चुप्पी साध लेते हैं। ये सेलेक्टिव गुस्सा क्यों? क्या ये इसलिए क्योंकि ये घटना आपके नैरेटिव को सूट नहीं करती? उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री पिनई विजयन पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर प्रियंका गांधी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधते हुए पूछा कि इन संवेदनशील घटनाओं पर
आखिर चुप्पी क्यों साध ली गई है। सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी सरकार वायनाड के जनजातीय समाज के मुद्दों को अनदेखा कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा क्षेत्र वायनाड ने ये घटनाएं केरल के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। एक और चुंडम्मा का शव ऑटो रिक्शा में ले जाना सरकार और स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ माथन के साथ हुई बर्बरता ये दिखाती है कि किस तरह से जनजातीय समुदाय आज भी शोषण और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ये शर्मनाक है कि वायनाड जैसे संसदीय क्षेत्र जहां कभी राहुल गांधी सांसद थे, अब उनकी बहन प्रियंका गांधी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहां जनजातीय समुदाय के लोग इस तरह अपमानजनक हालत झेलने को मजबूर हैं। कांग्रेस द्वारा पहली घटना पर प्रदर्शन करना और दूसरी घटना पर चुप्पी साध लेना वोट बैंक की राजनीति को स्पष्ट करता है। अगर देखें तो जहां आपके राजनीतिक फायदे की बात होती है, आप वहां पैदल किसान आंदोलन या ट्रैफिक जाने को भी तैयार हो जाते हैं। वहीं कई महीनों बाद किसी मुद्दे को जिंदा करने के लिए हाथरस पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस जगह से आपकी बहन अपनी जगह सांसद चुनी गई, तब आप इतनी बड़ी घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। वैसे वायनाड की जनजातीय समुदाय की उपेक्षा कोई नई बात नहीं है। सालों से उनकी समस्याएं, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी हो, शिक्षा में पिछड़ापन हो या फिर प्रशासनिक उपेक्षा, इनका समाधान करने के बजाय राजनीतिक पार्टियां, खासकर केरल में बारी बारी से सत्ता सुख भोग रही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सिर्फ चुनावों के समय सक्रिय दिखाई देती हैं। माथन के साथ हुई घटना में आरोपियों का मुस्लिम होना और कांग्रेस का इस मुद्दे पर मौन धारण करना सवाल खड़े करता है कि क्या यह फायदा देखकर मुंह खोलने वाली राजनीति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था। एक दिन पहले ही फिलिस्तीन का समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों पर कहा कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इससे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़िवादी पितृ सत्ता को मैं नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार के पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा कि हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। पाकिस्तान की इमरान सरकार के मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका गांधी की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है। ये शर्मनाक है कि आज तक किसी फिलिस्तीन सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं की। लोकसभा में 16 दिसंबर को भी प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल में सवाल किया था। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं वो ये है कि सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये कि आज सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। आज विजय दिवस है। सबसे पहले मैं 1971 के युद्ध में हमारे लड़ने वाले वीर जवानों को नमन करती हूं। प्रियंका ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों, हमारे बंगाली भाइयों और बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मैं उन्हें नमन करना चाहती हूं। उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे देश विजयी हुआ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, पॉपुलरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी CDPHR की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 7 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं सामने आई। 32 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 16 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। यौन हिंसा के 2 मामले भी सामने आए। रिपोर्ट की अगर माने तो 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुल 2010 मामले सामने आए। हिंदू परिवारों पर हमले करने में 157 और मंदिरों के अपमान में 69 मामले सामने आए।
यूनिट सरकार ने इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद चचगांव में हिंसा फैल गई। इस हिंसा में एक वकील की भी मौत हो गई। इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी निशाने पर आ गई और उनसे सवाल किया गया कि आखिर प्रियंका गांधी वायनाड को छोड़कर बाकी जगहों पर इतना फोकस क्यों कर रही हैं? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।